वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल है जी? एकदम मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि आपको पढ़ाई में मन लग रहा है? क्योंकि भैया एग्जाम तो अब नजदीक आने लगा है। अब तो धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा होगा, आपका हार्ट बीट बढ़ रहा होगा, आपका टेंशन बढ़ रहा होगा। लेकिन अब टेंशन मत लो, इसी बीच हम लेकर आ गए हैं भैया बहुत शानदार वीडियो, बहुत शानदार लेक्चर, जो कि है पोलिनोमियल का वन शॉट लेक्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यानी इसी वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जितना क्वेश्चन पूछा गया है, जितना तरह क्वेश्चन बन सकता है, और सबको हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और भैया सबसे शानदार चीज आपको बताएंगे कि एक एक क्वेश्चन को किस तरीके से 2 से 3 सेकंड के अंदर खत्म करना है। भैया बहुत सारा आपको ट्रिक बताएंगे जिससे आपको बहुत मजा आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में। चलो बच्चा शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इंट्रोडक्शन तो होता रहेगा, हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर क्या है भैया? पोलिनोमियल का वन शॉट लेक्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो भैया इसमें हम लोग सिर्फ बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक। यानी अगर आपको लॉन्ग मेथड सीखना है तो भैया आप मेरा वन शॉट लेक्चर देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। ये हमारा चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भैया, इसमें आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक। लॉन्ग ट्रिक आपको नहीं बताएंगे, लॉन्ग मेथड से नहीं जाएंगे, हम भी जाएंगे शॉर्ट मेथड से। आपको सीखना भी शॉर्ट मेथड से है, क्योंकि भैया आप खुद एनालाइज कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं कि एग्जाम में हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छा लेवल का आ रहा है। तो भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप हल्का में तो लेने गलती कर नहीं सकते हैं। चलो बच्चा शुरू करते हैं लेक्चर। देखो हमने क्या किया कि पूरे लेक्चर को जितना क्वेश्चन बनता है सारा क्वेश्चन को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 में डिवाइड कर दिए हैं, ताकि आपको समझने में आराम हो कि क्वेश्चन हमारा किस टाइप का है। और अलग अलग टाइप में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग शॉर्ट ट्रिक है, सबको हम लोग सीखेंगे, आराम सीखेंगे। ठीक है बच्चा? सबसे पहले देखो, सबसे पहला टाइप आता है इफ 1 0 इज गिवन। सबसे आसान क्वेश्चन इससे बनता है और सबसे बार रिपीट हमारा यही प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस? कि इफ 1 0 इज गिवन। देखो जीरो जाके होता क्या है, तो मान लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर इसका अल्फा 0 होगा तो बाबू अल्फा को एक जगह पे रखेंगे। क्या करेंगे? अल्फा को इस जगह पे रखेंगे तो हमारा पूरा जो पोलिनोमियल है उसका मान 0 आ जाएगा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? यानी जीरो क्या होता है? तो भैया गोलू भी आपसे हर एक वीडियो में यही बोले हैं कि जीरो हमारा पोलिनोमियल का वो वैल्यू होता है। क्या होता है भैया? पोलिनोमियल का वो वैल्यू होता है जिससे पूरा पोलिनोमियल का मान क्या आता है? 0 आता है। बात समझे कि नहीं समझे? यानी अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अल्फा 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 होगा। बात समझे कि नहीं समझे? ये क्या है बाबू? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इफ 1 0 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है px स्क्वायर माइनस 6x प्लस p, जिसका एक जीरो है हमारा 2। क्या है भैया? 1 0 हमारा 2 दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है p का वैल्यू। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बस इसी कॉन्सेप्ट पे। अगर 2 हमारा इस पोलिनोमियल का जीरो होगा तो क्या कह सकते हैं कि p ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस p बराबर 0 होगा। भैया जीरो होता ही वही चीज है कि पोलिनोमियल में एक जगह पे रखने पे पूरा पोलिनोमियल का मान हमारा क्या आ जाए? 0 आ जाए। बस भैया इसको तोड़ो, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 4p माइनस 12 प्लस p बराबर 0। ये हो जाएगा 5p, 12 को उधर भेजो तो हो जाएगा 12, यानी p बराबर कितना हो जाएगा भैया? 12/p। कितना बन गया? 12/p। बोलो कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है भैया? ऑप्शन नंबर सेकंड है। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? क्या आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना था। अगर आपको दिया हो एक जीरो तो सीधा जीरो को उठाओ, एक्स की जगह पे रखो और पूरा पोलिनोमियल का मान क्या कर दो? 0 के बराबर कर दो, यानी आपका मिल जाएगा p का वैल्यू। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भैया अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख मजा आया तो भैया अपने हर एक दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बच्चा, अब बनाते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट सीखा है, अगर आपने वो क्वेश्चन को समझा है तो भैया इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बताइए। बोलो क्या आप इसका आंसर निकाल सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा? बोलो भैया क्वेश्चन एकदम आसान है। क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है कब? इफ 1 zeros ऑफ पोलिनोमियल इज 1, यानी एक जो हमारा क्या है? 1 है। तो बस कुछ नहीं करना है, जहां x है वहां पर 1 रख दीजिए, यानी a इंटू 1 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 3a बराबर क्या होगा? 0 होगा। यानी a माइनस 10 प्लस 3a बराबर 0। इस 10 को उधर भेजो, यानी इधर हो जाएगा a प्लस 3a कितना हो जाएगा भैया? 4a बराबर 10, यानी a बराबर कितना आ गया? 10/4। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्या आपने कमेंट में ऑप्शन नंबर सेकेंड दिया था? क्या आपने इसका आंसर कमेंट में किया था? हम चलते हैं बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धीरे धीरे एवरी कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। देखो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अगर आपने ये क्वेश्चन बनाना सीख लिए, तो अब आपको भैया स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, 2 क्वेश्चन दिख रहा होगा या 3 क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में आराम से धीरे धीरे आराम से आहिस्ता देंगे। बोलो भैया आपको उनका कसम है कि बाबू आप कमेंट में ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आराम से देंगे। तो कब जब वीडियो खत्म हो जाएगा तब। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और जो वो कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड पे, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सेकंड टाइप हमारा क्या है, रेसिप्रोकल वाला। भैया ये तो सीबीएसई को इस चीज से प्यार है, एकदम प्यार है। ये जो आपको कॉन्सेप्ट है बाबू, या तो 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में आपको हर साल दिखेगा, एवरी ईयर। या आपको या तो ऑब्जेक्टिव में दिखेगा या फिर आपको सब्जेक्टिव में दिखेगा, मगर दिखेगा ही दिखेगा। देखो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल टाइप। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, जैसे 1 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 1 हुआ, लेकिन 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, 3 करेंगे तो 1/3, 4 करेंगे तो 1/4। रेसिप्रोकल क्या कहता है कि अगर कोई वैल्यू हमारा x है तो x का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो भैया 1/x होता है। बात समझे कि नहीं समझे। यानी अगर कोई पोलिनोमियल है, एक रूट अल्फा है, तो सेकेंड रूट क्या हो जाएगा 1/अल्फा। और जिस क्वेश्चन में आपको दिया है रेसिप्रोकल, सीधा यूज करो a = c। क्या यूज करना है भैया, a = c। क्या यूज करना है बाबू, a = c। और धीरे धीरे जब क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और कॉन्सेप्ट मिलेगा, जो मिलेगा इक्वेशन। आपको एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड द इक्वेशन जीरो या रेसिप्रोकल ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी जो एफ ऑफ एक्स का जीरो है, इसका रेसिप्रोकल जीरो हमारा होता है, इसका इक्वेशन का आपको इक्वेशन फाइंड करना होता है। तो कैसे फाइंड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ए को सी से रिप्लेस कर देंगे। जो हमको इक्वेशन दिया होगा, इस इक्वेशन को ए से सी से रिप्लेस कर देंगे तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा। यही इक्वेशन हमारा वो आंसर होता है। क्या होता है, यही इक्वेशन हमारा आंसर होता है। तो बस ये 2 कॉन्सेप्ट है जो रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट है। और शॉर्ट ट्रिक बाबू इतना आसान शॉर्ट ट्रिक है इसका, इतना आसान है। ये फॉर्मूला देख रहे हैं, दोनों फॉर्मूला, ये इतना आसान है कि जितना समय आप क्वेश्चन में तुक्का मारने में लगाएंगे ना, उससे कम समय में इस क्वेश्चन को बना लेंगे। देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ के इफ 10 ऑफ kx² + 9x + 10 इज रेसिप्रोकल टू अदर। ये 2021 का क्वेश्चन है, आप आराम से पढ़िए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का फाइंड करना है वैल्यू कब, जब एक जीरोज इसका रेसिप्रोकल टू अदर, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। क्या आ गया भैया, रेसिप्रोकल वर्ड आ गया। क्या आ गया, रेसिप्रोकल। क्या करना है, a = c कर देना है। एक का क्या है हमारा वैल्यू, c के बराबर है, a बराबर k, c बराबर 10, यानी k बराबर कितना आ गया 10, यानी ऑप्शन नंबर 3 बोलो। कितना समय लगा आपको, मुश्किल से 1 सेकंड लगा होगा। आप क्वेश्चन देखेंगे, आंसर बताएंगे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द 10 ऑफ 19x² - 100x + p इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ये क्वेश्चन हमारा 2019 पूछा गया है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो भैया a = c क्या करेंगे, रेसिप्रोकल दिया हुआ है, डायरेक्ट a बराबर c कर दो। a का वैल्यू 19 है, c का वैल्यू कितना है p, यानी p बराबर कितना आ गया 90, यानी ऑप्शन नंबर 4। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। बोलो क्वेश्चन बना करके कॉन्सेप्ट सीख के आपको मजा आया कि नहीं आया। क्या मजा आया कि जहां दे रेसिप्रोकल हमको यूज करना है a बराबर c। और जब कोई ऐसा इक्वेशन पूछ दे जिस इक्वेशन में जो हमारा जीरोज है वो इसके इक्वेशन के रेसिप्रोकल है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, cx² bx + a, यानी a को c से रिप्लेस कर देंगे। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं बाबू सेकंड क्वेश्चन पे। किस बाबू, सेकंड क्वेश्चन। और चलते हैं बाबू इस क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा हमारा लेवल अप वाला क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इफ 10 ऑफ k + 1x² - 10x + 2k इज रेसिप्रोकल टू अदर। क्या दिखा, रेसिप्रोकल। क्या दिखा, रेसिप्रोकल। क्या यूज करेंगे भैया, तो एकदम आसान, जहां दिया रेसिप्रोकल सीधा यूज करो, a बराबर c। तो क्या हो जाएगा हमारा, एकदम आसान, एकदम आसान जी। क्या हो जाएगा हमारा बाबू, ये हो जाएगा k + 1 बराबर 2k। अब कुछ नहीं करना है आपको, एकदम कुछ नहीं करना है, इस k को उधर भेज दो, यानी 1 बराबर 2k - k, यानी 1 बराबर क्या आ गया k, यानी k का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर आगे वाला देखो, इफ 10 ऑफ k² + 2x² + 18x - 3k इज रेसिप्रोकल टू अदर देन द वैल्यू ऑफ k। रेसिप्रोकल क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, a बराबर c यूज करेंगे। a का वैल्यू k² + 2, c का वैल्यू कितना है भैया -3k। इस 3k को इधर लाओ, k² + 2 + 3k लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। अरे चिंटू, अरे बाबू, अरे मेरा बच्चा, ये क्या बन गया जी भैया, ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो भैया तो हम आपको 2-2 सेकेंड 3-3 सेकेंड बताएं किस तरीके से ऐसा इक्वेशन फैक्टराइज होता है। कैसा होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, k बराबर -2 और -1 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो मजा आया कि नहीं आया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा किस तरीका से ब्रेक होता है, ये तो भैया वीडियो हमने 2 से 3 वीडियो बनाया और आपको सिखाया है किस तरीका से 2 से 3 सेकंड के अंदर इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, कभी आप देख सकते हैं। 8 मिनट का वीडियो है, 8 मिनट तो भैया आप एकदम सीख के पक्के हो जाओगे। इससे टफ क्वेश्चन बनाने लगोगे, समझे कि नहीं समझे। बोलो क्या मजा आया कि नहीं मजा आया, क्या आपको मजा आ रहा है, क्या आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। भैया कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा टेंशन मत लो, आप एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि भैया ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है,
टाइप 1 समझ में नहीं आया, टाइप 2 समझ में नहीं आया, टाइप 3 समझ में नहीं आया है, आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं, बस भी आप मैसेज कर देना, विश्वास मानो, जब तक अगर डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक आप समझाते रहेंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बाबू, मेरे सोना बाबू, आप आराम से कमेंट में जवाब देंगे। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो समझो आपका और उनका रिश्ता खत्म। बोलो समझे कि नहीं। अब चलते हैं बाबू, ये दोनों क्वेश्चन को बनाते हैं। थोड़ा इस क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के बाबू क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन कह रहा है द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 आर गिवन बाई। कितना आसान क्वेश्चन है ये। पता है बाबू आपको एक चीज, ये क्वेश्चन कब आया था, ये एकदम हाल का क्वेश्चन है, एकदम हमारा करेंट का क्वेश्चन है। 2024 में आया था ये क्वेश्चन हमारा, और ये क्वेश्चन बहुत साल पहले रिपीट किया था, जो कि हमारा 2019 में किया था। देखो बाबू, इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जो कि हमारा ये जो पोलिनोमियल दिख रहा है 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, इसके जीरोज के रेसिप्रोकल है। क्या है भैया, यानी आपको कह रहा है कि आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए जिसका जो जीरोज है वो इस इक्वेशन के जीरोज के रेसिप्रोकल हो। तो भैया एकदम आसान है, एकदम आसान है। याद करो सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका जीरोज एफ ऑफ एक्स के जीरोज के रेसिप्रोकल होगा तो क्या वो क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं, ए और सी को इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं भैया, ए और सी को इंटरचेंज, ए और सी को क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पे इंटरचेंज कर दो, यानी 10x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। बोलो क्या बी को चेंज करना है, बी को सेम रखना है, बी को नहीं छूना है, आपको बस ए और सी को इंटरचेंज करना है, यानी एक जगह पे सी और सी की जगह पे ए। बात समझे कि नहीं समझे। 10x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, ये हमारा इक्वेशन हुआ। देखो कौन सा ऑप्शन है, तो भैया ऑप्शन नंबर थर्ड। बोलो समझे कि नहीं समझे। क्या आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं, क्या आप 2009 क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल टू जीरोज ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16। क्या करेंगे, ए को सी की जगह पे और सी को ए की जगह। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। यानी 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16 है, इसको रिप्लेस कर दो, यानी 16x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5 हो जाएगा। ऑप्शन खोजो, ऑप्शन खोजो, ऑप्शन खोजो, ऑप्शन खोजो, ये ऑप्शन नंबर सेकंड। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। बोलो चमका कि नहीं चमका। क्या आपको मजा आ रहा है, क्या आपने अपने दोस्तों तक शेयर किया वीडियो। हमको पता है कि आपके अंदर एक जेलसी होगा कि भैया हम फेल हो जाए, दोस्त फेल होना चाहिए, लेकिन अगर हम फेल हो गए और दोस्त गलती से पास हो गया तो भैया बहुत तकलीफ होगा। बाबू छोड़ो उस तकलीफ को, थोड़ा सा आप अपने अंदर की इंसानियत को जगह अपने हर एक दोस्तों को शेयर करो, भैया आपको उनका कसम है। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब चलते हैं। देखो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, आपको सारा रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बाबू, मेरे सोना बाबू, आप आराम से कमेंट में जवाब देंगे। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो समझो आपका और उनका रिश्ता खत्म। बोलो समझे कि नहीं समझे। मेरा दुआ है कि आप दोनों का रिश्ता खत्म हो जाए। समझे कि नहीं। अब चलते हैं बाबू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या फिर नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फा एंड द बीटा। भैया ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं। मतलब अब जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन पेपर देखने को मिल रहा है, उसमें 2 नंबर में और 3 नंबर में ज्यादातर क्वेश्चन अल्फा और बीटा पे रह रहा है, और ऑब्जेक्टिव में भी अब अल्फा बीटा को एंट्री करवा दिया है। बात समझे कि नहीं समझे। क्वेश्चन कैसे बनता है, अगर कोई पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और अगर इसका रूट अल्फा बीटा है, तो सबको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। बोलो बात समझेंगे इसमें, क्या आपको ये चीज पता है भैया, सबको पता होता है। सेकंड हमारा जो आपको पता होना चाहिए वो होना चाहिए एक फॉर्मूला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्या होता है भैया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या होता है भैया, माइनस 2 अल्फा बीटा। अब जरा क्वेश्चन को देखो, जो क्वेश्चन हमारा 2023 का क्वेश्चन है ये। आप थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड द बीटा आर जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या पूछ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, इक्वेशन क्या है। तो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अगर इसमें हम निकालेंगे अल्फा बीटा तो अब क्या हो जाएगा हमारा, सी अपॉन ए होता है, यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि क्यू बाई 1 होगा। और अगर निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी क्या कह सकते हैं कि माइनस पी बाई 1 होगा। भैया एकदम कह सकते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछा कि अल्फा बीटा का वैल्यू बताओ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताओ, नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बाबू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताओ, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जल्दी बोलो फॉर्मूला। क्या आपको फॉर्मूला याद है। देखो ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब एग्जैक्टली फॉर्मूला याद रहेगा। कौन सा फॉर्मूला, कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है,
तो भैया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी क्या हो जाएगा हमारा क्यू। देखो माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, क्या गया भैया पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, कहाँ गया पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, ऑप्शन नंबर सेकंड। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों में वैल्यू निकालो। क्या निकालेंगे सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों का वैल्यू निकालेंगे। यानी सम ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है। कैसे निकलेगा, तो भैया सी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा होता है क्यू बाई 1, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस पी बाई 1। और से ये नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन बताओ कि अल्फा इंटू बीटा क्या अल्फा प्लस बीटा क्या है, नहीं, और से पूछ रहा है कि बाबू अब बताओ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है। तो क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू, माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो हमारा प्लस क्यू पी स्क्वायर हो जाएगा। देखो प्लस पी स्क्वायर और माइनस 2 क्यू। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। बोलो क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे, क्या आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है धीरे धीरे। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा और शानदार है, ये क्वेश्चन बना के आपको बहुत मजा आएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड द बीटा आर जीरोज ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। हमारा 2020 का क्वेश्चन है। चलो अब इस सबका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखो हम बनाते हैं क्वेश्चन, कैसे बनेगा एकदम आसान। सबसे पहले इक्वेशन देखो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 है। क्या यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया माइनस बी अपॉन ए यानी कि माइनस ऑफ माइनस 3/4 यानी कितना हो जाएगा हमारा 3/4 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालो सी अपॉन ए यानी 12/4 कितना आ जाएगा भैया 3 आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ, बीटा गया ऊपर, बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है 3/4 है। यहाँ पे 3/4 रख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 3 है, 3 रखो, 3 से 3 कट गया, कितना बचा 1/4। कितना आंसर आया भैया 1/4 आया। कौन सा ऑप्शन नंबर 1। बोलो समझे कि नहीं समझे। बोलो चमका कि नहीं चमका। कुछ नहीं करना था, इक्वेशन देखें यहाँ से अल्फा प्लस बीटा सी अपॉन ए, अरे माफ करना माइनस बी अपॉन ए यानी 3/4, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए यानी 3 आ गया। आगे वैल्यू निकालना था 1 बाई अल्फा प्लस 1 बीटा, अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा गया ऊपर, बीटा प्लस अल्फा हो गया, बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू 3/4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 कट गया, कितना आया 1/4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो समझे कि नहीं समझे। बोलो चमका कि नहीं चमका। अब बाबू ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। इफ अल्फा एंड द बीटा आर जीरोज ऑफ, इक्वेशन दिया हुआ है 2t x स्क्वायर माइनस x प्लस 5t देन द वैल्यू ऑफ t। क्या करना है, t का वैल्यू निकालना है कब, अल्फा प्लस बीटा हमारा अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। बोलो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, तो भैया सबको पता है, यानी कितना होता है बाबू, कितना होता है चिंटू, तो मेरे लाल होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा का सी अपॉन ए से कैंसिल हो गया यानी कि माइनस बी बराबर सी बच गया माइनस बी, यानी क्या कर सकते हैं कि माइनस ऑफ -10। बोलो कह सकते नहीं कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। सी का वैल्यू कितना है, तो भैया सी का वैल्यू है 5t। देखो ये हो जाएगा 10 बराबर 5t, 5 से कट गया 2 बार में यानी t बराबर कितना आ गया, तो भैया 2 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। बोलो समझे कि नहीं समझे भैया। इसको कहते हैं शॉर्टकट मेथड। आप देखो आप बोलो ए से कटेगा नहीं कटेगा, एकदम कटेगा, यानी एक जगह पे पूछ दिया उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है बी और सी के प्लेस से माइनस बी यानी माइनस ऑफ -10, सी का वैल्यू है 5t रखें, माइनस ऑफ -10 प्लस 10 हो गया, इधर 5t 5 से 10 कट गया 2 बार में यानी 10 बार, अरे टी बराबर कितना आ गया 2 आ गया। बोलो समझे कि नहीं समझे, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा सेकंड। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं बाबू अब नेक्स्ट टाइप पे। अगर मेरे लाल मेरे बाबू अगर आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया है, सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, तो आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये दोनों तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में मेरे बाबू एकदम आराम से आहिस्ता से लिखेंगे और हमको बताएंगे क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्योंकि भैया मेन मकसद क्या है, मेन मकसद है आपको सारा कॉन्सेप्ट सिखाना, सारा कॉन्सेप्ट बताना। तो जब का एग्जाम में जो समय लगता है आधा घंटा ऑब्जेक्टिव बनाने पे, कम से कम आपका 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर बन जाए। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं बाबू नेक्स्ट टाइप पे, जो कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन हमारा आपका तभी बनेगा जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो और ऐसे क्वेश्चन बाबू बहुत लड़के फंस जाते हैं, लेकिन आप फंसने गलती मत करना। क्वेश्चन कह रहा है इफ p माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 19 इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन p ग्रेटर देन 3, p इज इक्वल टू 3, p लेस देन 3 और p नॉट इक्वल टू 3। बताओ क्या अगर हमारा ये पोलिनोमियल
एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तो क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या कहता है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो क्या हमारा ए कभी भी 0 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो बस अब इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ो, क्या यहाँ पे p माइनस 3 कभी 0 के बराबर होगा? नहीं होगा, यानी p हमारा किसके बराबर नहीं होगा? 3 के बराबर नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 4। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? अब सेकेंड क्वेश्चन पे आओ। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 116x प्लस 332 इज। क्या पॉसिबल है कि इसका जीरोज कोई निकाल ले? क्या पॉसिबल है कि किसी कोई बच्चा इसका जीरोज फाइंड कर ले? भैया फाइंड कर भी लेगा लेकिन बहुत समय लगेगा। आप कॉन्सेप्ट पकड़ो, इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो भैया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा -116 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया? 332। आओ अपने से बताओ, अपने से बताओ, कोई दो नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी दो नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा निगेटिव आ रहा है। आराम सुनना, धीरे सुनना, आपको समझ में एकदम आएगा, आराम से आएगा। दो नंबर है, ठीक है, अल्फा बीटा दो नंबर है। दो नंबर को अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमारा माइनस में आंसर आ रहा है, और अगर दो नंबर को गुणा कर रहे हैं तो हमारा प्लस में आंसर आ रहा है। तो ये कब पॉसिबल है? अब अपने से बताइए ये कब पॉसिबल है? अल्फा प्लस बीटा को अगर हम जोड़ रहे हैं आपस में तो हमारा माइनस में आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। लेकिन अल्फा इंटू बीटा कर रहे हैं, दोनों को जब प्रोडक्ट कर रहे हैं, दोनों गुणा कर रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव में आ रहा है। तो ये कब पॉसिबल बताओ? क्या अगर हम एक नंबर ले लें निगेटिव में और एक नंबर ले लें पॉजिटिव में तो हमारा क्या आएगा? -6 हमारा निगेटिव आता है गुणा करने पे, लेकिन यहाँ पे गुणा करने पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है भैया? पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव हमारा दो ही केस में आता है, जब कब? जब दोनों नंबर हमारा क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए, या फिर दोनों नंबर हमारा पॉजिटिव हो। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कभी भी हमारा जो राइट आंसर है, आंसर जो हमारा प्लस में कब आता है? आंसर प्लस में कब आता है? जब दो ही कंडीशन होता है, या तो दोनों नंबर हमारा निगेटिव हो या फिर दोनों नंबर हमारा पॉजिटिव हो, तभी हमारा जो गुणा करने पे हमारा पॉजिटिव में आंसर आएगा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, जब इस 3 को 2 से ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब 3 को 2 से ऐड कर रहे हैं, जब 2 + 3 कर रहे हैं तो हमारा प्लस आ रहा है। क्या प्लस आ रहा है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे हमारा निगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है भैया? निगेटिव आ रहा है। तो जरा आप -2 को -3 से ऐड करो तो क्या आ रहा है हमारा? -5। हम क्या देख रहे हैं कि जब भी दो निगेटिव नंबर को आपस में ऐड करते हैं तो हमारा निगेटिव आता है, और आपस में गुणा करते हैं तो हमारा पॉजिटिव आता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका रूट्स कुछ भी होगा, पता नहीं क्या रूट्स होगा, लेकिन इसका रूट्स कुछ भी होगा, उसमें से एक नंबर हमारा निगेटिव होगा और सेकंड नंबर भी क्या होगा? निगेटिव होगा। यानी क्या दोनों हमारा निगेटिव होगा? बोलो बात सही आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर सेकेंड। बात समझे कि नहीं समझे? भैया एकदम आसान है। कभी भी दो नंबर को जोड़ने पे निगेटिव कब आता है? जब दोनों नंबर हमारा निगेटिव हो, और उसी दोनों निगेटिव गुणा करो तो हमारा प्लस में आता है, यानी हमारा आंसर क्या होगा? बहुत निगेटिव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग द 6 and -7 जीरोज। ये क्वेश्चन में बता रहे 90% लड़का गलती करके आता है एग्जाम में। उसको लगता है कि जो हमारा इक्वेशन है, ये जो हमारा जीरोज होगा, जीरो से सिर्फ एक पोलिनोमियल बनेगा। नहीं बाबू, ऐसा नहीं होता है। कोई पोलिनोमियल जो हमारा बनता है, पोलिनोमियल कैसा होता है? तो भैया पी ऑफ एक्स अगर पोलिनोमियल है तो कैसा होगा? वो होता है हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमारा के क्या है भैया? के एक नंबर है। क्या है? के एक नंबर है। अब के हमारा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 100 हो सकता है, के कुछ भी हो सकता है। यहाँ से आपका एक इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ से आप अगर बनाएंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन जैसे उसमें आप के से मल्टीप्लाई कर दें तो के तो हमारा अनलिमिटेड हो सकता है। के तो भैया फिक्स है नहीं कि के सिर्फ 1 होगा कि 2 होगा 3 होगा। बताओ, जब हमारा के चेंज हो सकता है, जब के हमारा इनफाइनाइट हो सकता है तो हमारा पोलिनोमियल का इनफाइनाइट नहीं होगा। बोलो, जब के का जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट तक जा सकता है तो क्या पोलिनोमियल इनफाइनाइट नहीं होगा? भैया एकदम होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग 0, 6 -7 इज इनफाइनाइटली मेनी। इसका बहुत सारा पोलिनोमियल बन सकता है। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? क्या आपको ये सारा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? आप अब अपने से पूछो, वीडियो को रोको, वीडियो को रोक करके पे स्टॉप कर करके आप अपने से पूछिए कि क्या ये सारा क्वेश्चन, क्या इस तीनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमको क्लियर हुआ? क्या हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट तगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? भैया मेन प्रॉब्लम क्या है कि आदमी का जो बेस है, बेसिक कॉन्सेप्ट में इतना अच्छा नहीं है, वो क्या अच्छा क्वेश्चन बनाएगा। जैसे ही क्वेश्चन लेवल अप होता है सब कहने लगता है कि भैया पेपर टफ है, पेपर टफ है, क्वेश्चन तो एकदम हार्ड आ गया, आईआईटी हो गया। आईआईटी नहीं हुआ है भैया, एकदम आईआईटी नहीं हुआ है। क्वेश्चन हमारा एकदम आसान है।
बस बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना ही होना चाहिए। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट जरूर करना, कमेंट बताना हमको कि वीडियो कैसा लगा, कौन क्वेश्चन है आपको नहीं बना, किस क्वेश्चन आपको अच्छा समझाना चाहिए था, आप वो हर एक चीज़ हमसे शेयर जरूर करना, ठीक है। अब हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भैया बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनाएगा सच में आपको मजा आएगा, और जो बच्चा ये क्वेश्चन बना दिया हम विश्वास दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि भैया आप पोलिनोमियल में महारत हासिल कर लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज नो रियल रूट, किसके पास कोई भी रियल रूट नहीं है, एंड ए प्लस बी प्लस सी इज लेस देन जीरो, देन सी जो है हमारा वो जीरो छोटा होगा, जीरो से बड़ा होगा, जीरो के बराबर होगा, या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देखो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझ गए बाबू अगर आप, तो बता रहे हैं पोलिनोमियल आपके कब्जा में हो गया। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको इक्वेशन दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। चलो इस इक्वेशन में आप 1 रख के देखो, ठीक है, क्या रखो, देखो एफ ऑफ 1 रख के देखो, तो क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी क्या हमारा जीरो से छोटा है, क्या ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ 1 जो है हमारा जीरो से छोटा है? वो लोग कह सकते कि नहीं कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं। जब एफ ऑफ 1 जीरो से छोटा है तो क्या हम ये कह सकते हैं जो हमारा एफ ऑफ एक्स होगा वो जीरो से छोटा होगा? वो लोग कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। जब एफ ऑफ एक्स जीरो से छोटा होगा तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ जीरो हमारा होगा जो छोटा होगा जीरो से? बस एफ ऑफ जीरो निकालो, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अगर इसमें हम, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, तो अगर हम इसमें एफ ऑफ जीरो निकालेंगे तो क्या आएगा? तो भैया ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी, और ये हमारा किससे छोटा है? तो भैया जीरो से हमारा छोटा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सी है वो जीरो से छोटा होगा? वो लोग कह सकते कि नहीं कह सकते हैं? जो हमारा सी है वो जीरो से छोटा होगा, ऑप्शन नंबर 1। बोलो समझे कि नहीं समझे? अगर फिर समझते हैं, ठीक है। आपको दिया हुआ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ 1 जो है हमारा कितना होगा? तो ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी हमारा जीरो से छोटा है, यानी एफ ऑफ 1 जो है हमारा जीरो से छोटा हुआ, क्या ये कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स जीरो से छोटा होगा? और जब एफ ऑफ एक्स जीरो से छोटा है तो क्या हम ये कह सकते हैं एफ ऑफ जीरो जीरो से छोटा होगा? तो एफ ऑफ जीरो क्या होगा? तो ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी, जीरो छोटा हो गया, यानी सी हमारा क्या है? जीरो से छोटा है। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट पे, जो कि हमारा ग्राफ का कॉन्सेप्ट। अब बाबू आपको सच में मजा आएगा ग्राफ पढ़ करके। ग्राफ का जो क्वेश्चन होता है ना, वो आप एक एक सेकंड में बना सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब चलते हैं हम लोग ग्राफ का कॉन्सेप्ट पे, ठीक है बाबू। आ चलते हैं बाबू ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट पे। वो अब चलते हैं बाबू ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट पे। धीरे धीरे सारा ग्राफ का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो पोलिनोमियल जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना उसका जीरोज होगा, यानी जो हमारा पोलिनोमियल है जितना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना उसका जीरोज होगा। यानी जीरोज क्या होता है हमारा? तो जीरोज बराबर होता है नंबर ऑफ टाइम्स एफ ऑफ एक्स कटिंग एक्स एक्सिस, यानी कितना नंबर बार कितना टाइम्स एक्स एक्सिस को पोलिनोमियल कट कर रहा है वही हमारा क्या होता है? जीरोज होता है। असली आपका खेल शुरू होता है, आपको जो मेन पॉइंट है शुरू होता है बाबू यहाँ से कि कोई अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सबसे पहले वो कैसा ग्राफ बनाता है? तो भैया वो ग्राफ बनाता है पैराबोला। किसका ग्राफ बनाएगा भैया? पैराबोला का ग्राफ बनाएगा। कैसा बनाएगा? पैराबोला का ग्राफ बनाएगा। पैराबोला क्या होता है? तो अब जिस तरीका से ये हमारा सर्कल कहता है, ये ट्रायंगल कहता है, उसी तरीका से ये जो हमारा शेप है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैराबोला शेप कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पैराबोला कहते हैं। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आओ। अगर कोई हमारा इक्वेशन है, कोई पोलिनोमियल है, कैसा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जो पैराबोला है हमारा ऊपर का रहेगा या फिर नीचे का रहेगा? ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारा ए पे। जो हमारा पैराबोला अगर डाउनवर्ड है, अगर हमारा नीचे की तरफ है, तो जो ए है हमारा जीरो से छोटा है, जो हमारा ए है वो हमारा निगेटिव में है। बोल बात समझे कि नहीं समझे? और अगर पैराबोला हमारा अपवर्ड है, मतलब ऊपर की तरफ है, जो हमारा ए है वो जीरो से बड़ा है। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? यानी पैराबोला नीचे की तरफ होगा या फिर ऊपर की तरफ होगा, ये डिपेंड करता है हमारा ए पे कि ए अगर जीरो से छोटा है तो पैराबोला नीचे डाउनवर्ड, अगर ए जीरो से बड़ा है तो पैराबोला हमारा ऊपर जाएगा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? अब बात आता है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। देखो जो हमारा एक्स इंटरसेप्ट होता है क्या होता है भैया? जो हमारा एक्स इंटरसेप्ट होता है
वही हमारा जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। जो हमारा एक्स इंटरसेप्ट है वही हमारा जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स है। यानी जो हमारा इक्वेशन है, ये जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, तो भैया जीरोज वही होगा जो हमारा एक्स इंटरसेप्ट होगा। यानी जो हमारा ग्राफ है, जो एक्स पॉइंट पे एक्सिस को कट करेगा वहीं उसका इंटरसेप्ट होगा और वहीं हमारा जीरोज होगा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा उतना उसका जीरोज। तो भैया पैराबोला 2 ही बार कट करेगा क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 2 है, तो इसका रूट्स कितना होगा, 2 रूट्स होगा। तो रूट्स क्या होगा, जहां जहां एक्स पे वो कट करेगा वहीं हमारा एक्स इंटरसेप्ट है, वहीं हमारा जीरोज होता है। बात समझे कि नहीं समझे। देखो यहाँ पे यहाँ कट किया तो ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये हमारा अल्फा ये और बीटा हो गया। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। जो हमारा एक्स इंटरसेप्ट है वही हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। बात समझे कि नहीं समझे। अब आते हैं हम लोग वाई इंटरसेप्ट पे। किस अब वाई इंटरसेप्ट पे देखो, जहां हमारा वाई एक्सिस को ग्राफ कट करता है वही हमारा सी का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है भैया, वो वैल्यू हमारा सी का होता है। किसका वैल्यू होता है, सी का होता है। देखो ग्राफ में ए क्या डिपेंड करता है, तो ए डिपेंड करता है ग्राफ अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। बी हमारा कहाँ होता है, तो भैया बी से मतलब नहीं है, मतलब किससे हमको सी से है कि जो हमारा सी है, जो हमारा वाई इंटरसेप्ट है वहीं हमारा सी का वैल्यू होता है। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। देखो यहाँ पे हमारा सी है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है वाई एक्सिस कट किया है, सी हमारा अपवर्ड में नीचे जाता है क्योंकि हमारा जो सी है वो ग्राफ हमारा नीचे कट करता है वाई एक्सिस को, तो हमारा सी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। यानी सी क्या है, तो भैया सी हमारा वाई इंटरसेप्ट है। क्या है भैया, सी हमारा वाई इंटरसेप्ट है और एक्स इंटरसेप्ट क्या है, तो हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। बात समझे कि नहीं समझे। क्या आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्या कॉन्सेप्ट हुआ, कॉन्सेप्ट आपको सीखना सबसे पहले कि जो ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला का बनता है। दूसरा क्या सीखना था कि जो हमारा एक्स इंटरसेप्ट है वो कुछ नहीं, वही हमारा जीरोज है। क्या है भैया, जीरोज है। और जो वाई इंटरसेप्ट है वो कुछ नहीं है, वही हमारा जो वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ सी है। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। बोलो चमका कि नहीं चमका। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे और अब देखते हैं ग्राफ का कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है या फिर कैसा क्वेश्चन एग्जाम में हमारे आ सकता है। अब चलते हैं बाबू, ये दोनों क्वेश्चन बनाते हैं जो कि हमारा ग्राफ पे क्वेश्चन है। आपको पता है कि बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। तो भैया एकदम आसान है, 1 2 3 4 एंड 5, ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बना करके आपको बहुत मजा आएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, एक आपको ग्राफ दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट है। आपको बताना है कि ए जीरो से छोटा होगा, बी होगा, सी होगा। आपको बताना है कि ए बी सी हमारा जीरो से छोटा होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही देख क्लियर हो जा रहा है, जब ए नीचे का है, क्या हमारा जब ग्राफ हमारा नीचे का है, जब ग्राफ हमारा डाउनवर्ड है तो क्या हमारा ए जीरो से छोटा नहीं होगा, तो भैया पक्का ए जीरो से छोटा होगा। देखो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, क्या ऑप्शन नंबर बी हो सकता है कभी, क्या ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में से कोई आंसर होगा। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट पे आओ। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो आपका सी है, क्या भैया ये जो हमारा इंटरसेप्ट है, ये जो हमारा सी है, क्या भैया ये जो हमारा सी है ये जीरो से बड़ा है या फिर जीरो से छोटा है, तो भैया ऊपर है, मतलब जीरो से हमारा क्या है, बड़ा है। क्या है, जीरो से बड़ा। तो ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि सी जीरो से छोटा है। ऑप्शन नंबर थर्ड में कह रहा है कि जो सी है हमारा जीरो से बड़ा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला या फिर तीसरा। तो भैया पहला तो होगा नहीं क्योंकि सी हमारा जीरो छोटा है, यानी सी हमारा क्या है, जीरो से बड़ा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। बोलो बात चमका कि नहीं चमका। बोलो बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहला चीज़ कहाँ पकड़ना है, ए से, कि ये हमारा जीरो से छोटा है या फिर ए हमारा जीरो से बड़ा है। दूसरा पॉइंट क्या, आपको सी देखना है कि जो हमारा सी है ये ऊपर है या फिर सी नीचे। अगर ऊपर होगा तो देखो जीरो से बड़ा होगा, तो सी हमारा जीरो से बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। अब बी क्या है, देखो बी दोनों में सेम है, बी जीरो छोटा जीरो छोटा, तो हम पक्का कहेंगे जो हमारा बी है वो जीरो से छोटा ही होगा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। बाबू अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बना नहीं रहे हैं जिसमें आपको एकदम विधिवत दिखाना है। बस अब पॉइंट देखो किस पॉइंट से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम चूज कर पाएँ। बात समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे। किस बाबू, सेकंड क्वेश्चन पे। अब चलते हैं बाबू लास्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा आज का लास्ट है। देखो ये हमारा एक केस बेस्ड स्टडी वाला क्वेश्चन है जो कि ये कहता है कोई हमारा वायर है जो तूफान के चलते इस शेप में आ गया है। तो आपको बताना है कि जितना क्वेश्चन है सबका आंसर क्या होगा। ये हमारा केस बेस्ड स्टडी वाला क्वेश्चन है। देखो बाबू, सबसे पहला कैसा बेंड है, किस शेप में है, तो भैया पैराबोला का शेप में है। देखो नेम द शेप ऑफ वायर, क्या है भैया शेप, तो भैया पैराबोला है। ऑप्शन नंबर सेकंड पूछ रहा है कि हाउ मेनी जीरोज ऑफ पैराबोला, जो हमारा पैराबोला शेप है इसका कितना जीरोज हो सकता है, तो भैया 2 जीरो हो सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड। सेकेंड क्वेश्चन, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ वायर, जो हमारा वायर है इसका जीरोज क्या होगा। देखो
तो गौर करना कहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, एक -1 पे एक 3 पे, तो जीरोज क्या होगा हमारा -1 3 होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आओ, द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय वायर। आपको बताना एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताओ जीरोज कितना है, तो भैया इसका जो जीरोज है वो -1, 3 है, तो हमारा बताओ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ जीरो यानी -1 + 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है 3 इंटू -1। क्या लिख सकते हैं, x² माइनस हो जाएगा 2x प्लस -3 यानी हमारा हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3। कौन सा ऑप्शन है, तो भैया ऑप्शन नंबर थर्ड है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर -1। आपको x बराबर -1 पे इसका वैल्यू फाइंड करना है। कैसे निकलेगा, तो भैया -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और -3 ये कितना हो जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस माइनस +3 -3 कितना आ गया भैया, तो 3 + 1 4 में से 3 आएगा, कितना बचेगा 1 आएगा। अरे ये तो 1 कोई ऑप्शन में नहीं है, ओ माफ़ करना, -2 गुणा करके 2 से तो हमारा +2 आएगा, और +2 + 1 कितना हुआ 3, 3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 0 बचेगा। कितना बचेगा भैया, ऑप्शन नंबर 4। माफ़ करना, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये था हमारा केस बेस्ड स्टडी। तो भैया ऐसा ही क्वेश्चन पॉलिनोमियल में आता है। ये सारा क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, PYQ क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन बना कर बहुत मजा आया होगा। तो भैया अपने हर एक दोस्तों से शेयर जरूर करना। ठीक है, वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।